स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास आप लोगों का 9th होने वाला है, ठीक है, यानी क्लास 9th और सत्र जो है 2023-24 का देखेंगे हम लोग, जो PYQ मॉडल पेपर होने वाला है, ठीक है। जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो झारखंड अपने से लागू किया है और इससे मैंने देखा कि 30 से 40% प्रश्न जो होते हैं वो मॉडल पेपर से ही उठाते हैं और जो बचा वह मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि प्रश्न इससे बाद में कहाँ से उठाते हैं। क्योंकि मैंने जब 2022 से 22, 23, 24 और 25 का प्रश्न देखा तो उसमें से PYQ प्रश्न अधिक उठाए गए थे मॉडल पेपर से, ठीक है। उससे मुझे लगा कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के डिमांड पर लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या बोला है कि पहला दिया है पैसेज, क्या बोला है, रीड द पैसेज, गिव ब्लू एंड क्लोज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द ऑप्शन क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जो या इस पे पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, उसे पढ़ना है और इसमें से चूज करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न पहला क्या पैसेज क्या बोला है कि मैन डिपेंडेंट एन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इनगोर्ड, यानी कि बोल रहा है कि जो मनुष्य होता है वह आत्मनिर्भर होता है मनुष्य और जानवरों पर, पेड़ पौधे और जानवरों पर, ठीक है। एनिमल आर क्लीडेड फॉर मीट एंड स्किन ट्री, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि जो एनिमल से मीट और स्किन ट्री की को काट कर फूड, यानी कि पेपर प्लांट वर्ड फॉर फूड एंड मेडिसिन इफ, यानी कि बोल रहा है कि जो मनुष्य होता है वह एनिमल से क्या बनाते हैं, मीट बनाते हैं, उसकी स्किन को काटते हैं, ठीक है। इसके बाद पेड़ काट के उसका लकड़ी का पेपर बनाते हैं और उसका फूड जो होता है खाना का उपयोग भी किया जाता है और कहीं कहीं मेडिसिन का भी यूज होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इफ वी गो नो यूजिंग नेचर एंड थ्यूलेस as we have been doing nothing while is in natural will be later for surgery wildlife theory are more than 1200 नेशनल पार्क, यानी कि जिसमें से आप लोगों का 1200 से अधिक नेशनल पार्क है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जानवरों का जो जिंदगी है, डिसेबल एंड स्मॉलर प्रोटेक्ट आर थाउजेंड द वर्ल्ड टू इंश्योर that wild animal and tree are safe for descent one group of animal which have become excited or disenchant the resource for their expensive is not now. Howard people guess that this is because of the change in environment, यानी कि उसका प्रकृति को चेंज कर दे रहा मनुष्य। That dishonest could no adapt thimbly to the new environment and as a result proceed, ठीक है। ये तो इंग्लिश में इसलिए आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग इसी पैराग्राफ पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे आंसर जो दिया हुआ है, प्रश्न जो पूछा गया उसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिस पैसेज इज अबाउट, यानी कि यह पैसेज किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हु टू सरगेट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल एंड प्लांट फॉर, यानी कि जो मनुष्य होता है वह किस पर निर्भर रहता है। पहला एनिमल से क्या क्या मिलते हैं वही पूछ रहा है, तो
जो मनो से डिपेंडेंट एलिमेंट एंड प्लांट से होते हैं, तो एनिमल से मीट मिल जाता है, वुड यानी कि वुड मिल जाता है पेड़ से, ठीक है, प्लांट से मेडिसिन मिल जाता है प्लांट एंड एनिमल दोनों से, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, प्रश्न क्या बोला है तीसरा, व्हाट स्टेप द कंट्रेट हैव टेकन सो रिफिगर्ड वाइल्ड लाइफ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का आप लोगों के लिए, दे हैव पेसेज प्रोटेक्टिव लो, ठीक है, ये तो हो जाएगा। दे हैव मेड नेशनल पार्क, ये भी है। इसके बाद दे हैव कीप्ट एनिमल इन वाइल्ड रिसोर्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न, क्या है कि वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैव बिकम एक्साइंट इन डैश, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी, डिनोसेस, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रिसोर्स बिहाइंड एक्सटेंशन ऑफ डिसोरेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, जो आपने पैराग्राफ में देखा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, 6 नंबर प्रश्न क्या है कि द सुनोम ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन इज, तो डिस्ट्रैक्शन किस जात का नाम है, ये हो जाएगा एक्सटेंशन का, ठीक है, एक्सटेंशन। आगे देखेंगे हम 7 नंबर प्रश्न, मैं इंडिपेंडेंट एंड ओन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर द प्रेसिजेशन इन द गिव सेंटेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ऑन। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, द एनाटॉम ऑफ एक्साइडेंट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी, प्रीसीड, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, बड़ा का क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिव इन क्वेश्चन 9 to 14, कंप्लीट द लेटर गिव ब्लू, यानी कि जो लेटर दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है, और खाली स्थान में क्या क्या होंगे बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टू द हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल, ठीक है, ऑप्शन के साथ देख लेना है। इसके बाद स्कूल का नाम डैट, ठीक है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव सर, ठीक है, यहाँ तक सही है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल आई बेग टू से दैट आई एम, 10 में क्या होगा, भर लीजिएगा नीचे ऑप्शन में देख के, फॉर फीवर आई एम देयरफॉर कंप्लीटली टू absent myself from school for today, I request you that grant leave for today, I shall be highly dash on to you for this act of kindness, इसका उसके बाद आगे क्या लिखा है, थैंकिंग यू योर योर ओब्लिगेशन, ठीक है, रवि क्लास 10th ए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 9th नंबर में क्या हो जाएगा आप लोगों को उत्तर, द हेडमास्टर, ठीक है। हेडमास्टर किस प्रकार से होगा आप लोग देख लीजिए, जो हेडमास्टर होगा आप लोगों का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला के हिसाब से, ठीक है। आगे देखेंगे 10 नंबर में क्या था, 10 नंबर में आप लोगों के लिए भरा जाएगा इस सफरिंग, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, ओबिलिगेंट, ठीक है। 12 नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, ओबिडेंटली। देखते हैं हम लोग प्रश्न 3 भाग में,
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो चूज करना है क्वेश्चन को देख के ऑप्शन। ठीक है, तो पहला क्या है कि 13 नंबर प्रश्न, माई ग्रैंड मदर डैश ही स्टोरेज लास्ट नाइट। ठीक है, तो लास्ट नाइट तक यानी कि मुझे देर रात तक मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है। तो क्या करती है आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोल्ड करती है, सुनाती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, डेट पेसेज वाइज द सेमोन हैज स्टोन माई बुक इज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम इसे पेशी में बदलेंगे हो जाएगा आप लोगों का माई बुक हैज बी स्टोनेड। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या है कि रमन डैश अ लेटर रिटर्न व्हेन आई एग्रीमेंट हिज रूम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, जो वाज राइटिंग। ठीक है, रमन वाज राइटिंग। ठीक है, आगे देखेंगे हम 16 नंबर प्रश्न क्या किए, इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर डैश द इनेम क्लैंप। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 16 नंबर का इंटू। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न क्या कि द मैन रोबेड माई मी डैश माई पोजीशन। तो किस पोजीशन का बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑफ। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न क्या है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, ही टोल्ड मी दैट ही वाज रिटन अ लेटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न क्या है कि डैश यू टेल मी वाई यू आर वर्किंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी, कैन। ठीक है, कैन यू टेल मी। आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न क्या है कि द पेसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, जो इसमें जो आईएनजी जब भी लगा रहेगा आप लोगों का, यानी कि जहाँ आईएनजी का उपयोग हो जाएगा उसमें से आप लोगों का यूज होता है बीइंग का। ठीक है, बीइंग का। ठीक है, आईएनजी के जगह में बीइंग का यूज होता है। आप लोग यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, देखिए बीइंग कहाँ लगा हुआ है इसमें। तो 21 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का सी आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, बेडेस व्हेन दे आर हंग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए कि क्राई, भूखे के कारण वह रो रहा था। आगे देखते हैं प्रश्न क्या बोल रखा है कि रीड द एक्साइड गिव ब्लू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, प्रश्न पहला क्या वाला है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डॉन he asked her for stone cat to give him a single arm। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, इसके अंदर में क्या सा कौन सा प्रश्न पूछा गया है, द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए कि जो अ लैंड ऑफ द नेशन, अच्छा नॉर्थन। ठीक है, नॉर्थ लैंड। आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न क्या है कि दिस लाइन आर कॉम्पेस बाय। तो जो लाइन है कॉम्पेस किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पोवे केरी। ठीक है,
आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न क्या कि हु इज हर इन द थ्री लाइन। तो थ्री लाइन का अंदर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑन ओल्ड लेडी। देखते हैं हम लोग क्या है 5वां नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जो मेरी वाज ओल्ड ईयर, यानी कि मेरी का जो उम्र कितना था, तो वह आप लोगों का हो जाएगा जो 11 ईयर की मेरी थी, ठीक है, 11 ईयर। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर प्रश्न क्या है कि हु हैड लर्नेड टू ओपन, अच्छा देखेंगे क्या है 27 नंबर प्रश्न हु हैड लर्नेड टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए जो होगा इवलिन ग्लेरी, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कि द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द इम्प्रोन अजर अंग्रेज बैंड वाज, ठीक है। औरंगजेब बैंड कहाँ के थे, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा जो पंजाबी थे, ठीक है, औरंगजेब। आगे हो जाएगा क्या है डूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार of which thing steadily demand spread in the market। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि थर्मरेट सीड्स। आगे हो जाएगा द पोएम विन इन कंपेयर्ड बाय, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सुब्रमण्यम भारती। आगे देखेंगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न क्या है कि जिनुलब्दीन जलालुद्दीन वाज कलाम, ठीक है, जलालुद्दीन कलाम कलाम के कौन थे, ठीक है, जलालुद्दीन कलाम के कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उसके फादर थे, ठीक है, यानी कि अब्दुल कलाम के APJ के पिता क्या नाम था जलालुद्दीन जला अच्छा, जनानुद्दीन, ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे देखेंगे हम लोग 32वां प्रश्न क्या कि द ओनली ह्यूमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्पेटेड एम्प्टी एवरी फ्यूर वाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए 32 नंबर, ठीक है, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि संतोष यादव। आगे देखते हैं हम लोग क्या है द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, लिटिल गर्ल यानी कि छोटी बच्ची का क्या नाम था, इसका हो जाएगा केजिया। आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न क्या कि द चाइल्ड वेन टू अ फेयर विच हिज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है हु कोल्ड वेब और इंडलेस स्टोरी एंड इंडिकेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जो स्वायरन, ठीक है, ये हो जाएगा। 36 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है कि फ्रॉम हु हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, तो ग्रैंडफादर टोटो के कौन थे, तो आप लोगों का हो जाएगा टू टोंगा ड्राइवर, ठीक है, टोंगा का ड्राइवर थे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है हु ग्ली फैट लाइक स्ट्रेट बाय बल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिसिप्लिन। आगे देखेंगे हम लोग द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का जो गोल्ड जो है वो कवर व्हील है। आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न व्हाट वाज
ब्राह्मण ड्रीम, जो ब्राह्मण का ड्रीम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पैटर्न द मस्ट प्रेस। आगे देखेंगे हम लोग क्या है। इरसामा इज द स्मॉलेस्ट टाउन। इरसामा किसका छोटा सा शहर है? ये हो जाएगा आप लोगों का उड़ीसा। ये था आप लोगों के लिए मोस्ट 40 MCQ प्रश्न जो हमने देखा एक ही वीडियो में समाप्त। इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग 5 साल का PYQ मॉडल पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।